हमें लगता है कि हम 2026 में रह रहे हैं, प्रोग्रेसिव रील्स देख रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। बट क्या डाउरी खत्म हो चुका है? आई डोंट थिंक, क्योंकि सच तो यही है कि सिर्फ नाम बदला है बट ट्रांजेक्शन आज भी वही है. सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर सीरीज ऑफ कंट्रोवर्शियल नॉट सो कंट्रोवर्शियल। एंड टुडे लेट्स टॉक अबाउट द मॉडर्न डाउरी सिस्टम जो हमें दिखना बंद हो गया है बट आज भी एग्जिस्ट करता है. साइलेंटली। यस. हम एक ऐसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं जहां लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी हमें सुनने के लिए क्या मिलता है? अरे हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी लड़की हमारे लिए काफी है। और आपको जो देना आप अपनी बेटी के लिए दीजिए। हमारा लड़का तो बहुत पढ़ा लिखा है, एमबीए कर रहा है, इतनी अच्छी जॉब कर रहा है। इतना ही अगर एनबीए उस बंदे ने किया हुआ है तो लड़की के पेरेंट्स को क्यों देना पड़ रहा है उसको कुछ? और अगर वो लड़का और लड़की दोनों इंडिपेंडेंट है, दे कैन बाय कार, होम, व्हाटएवर दे वांट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? यस। और रादर, अगर लेट्स से इफ आई एम द वन, मेरी शादी हो रही है तो मेरे पेरेंट्स को जो भी मुझे देना होगा इट शुड बी देयर चॉइस, राइट? इट शुड नॉट बी द थर्ड पर्सन जो उनको बताएगा कि मुझे क्या देना है और क्या नहीं देना. rather देन फोर्सिंग कि आप क्या उसको दो, आप कुछ भी वो उनको जो भी देना है वो दे देंगे। एग्जैक्टली. एंड अनदर थिंग ये सोसाइटी का डर। अगर हमारे पेरेंट्स को लगता भी है कि कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ सही नहीं है इन जनरल, वो बैक ऑफ हो जाते हैं या बोलते ही नहीं है। क्योंकि अरे यार सब कर रहे हैं, सोसाइटी क्या बोलेगी अगर मैंने अभी बैक ऑफ कर लिया या मैंने अगर बोल दिया तो समाज क्या सोचेगा मेरे बारे में, मेरी लड़की के बारे में क्या सोचेगा। और मेरे को लगता है कि ना पेरेंट्स यहाँ पे थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं क्योंकि वो ये नहीं देख रहे कि वो जो भी कर रहे हैं वो आगे जाके उनकी बेटी के लिए भी बैकफायर होगा. क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उसके दिमाग में भी तो ये रहेगा ना कि मेरे पेरेंट्स ने अगर मेरे लिए ये किया है तो मुझे भी एडजस्ट करना है. और इन सम केसेस तो पेरेंट्स ही बोल देते हैं कि भाई इतना तो तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, सब ऐसा करते हैं, शुरू में तो ऐसा ही होता है, दिस एंड दैट. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स ना ये देख के ज्यादा खुश है कि उनकी लड़की मर जाए, रादर देन उसको बिना शादी के घर में बैठा हुआ देख ले. दे आर नॉट हैप्पी विद दैट. उनको ये है कि ठीक है मर गई, बाद में रो लेंगे, दैट इज फाइन फॉर देम. बट अगर सोसाइटी के सामने नहीं कुछ होना एग्जैक्टली और अगर बच्चे भी ये बोल रहे हैं कि हमें शादी नहीं करनी है तो भाई प्लीज लिसन टू देयर रीजंस. और उनको मत ये प्रोवोक करो और मत उनको ये बोलो कि एडजस्ट कर लो, शुरू में ऐसा ही होता है. कोई इतना पागल नहीं होता भाई. इफ लेट्स से कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हाउ कैन यू से कि एडजस्ट कर लो? एंड आप जो बन जाते हो कि भाई एडजस्ट कर लो और आप उसको सपोर्ट नहीं करते एट द पॉइंट कि उसकी मेंटली वो स्टेबल ही नहीं हो बंदा, वो किस तरीके से वो आपके सामने भी आया होगा वो बंदा बोलने के लिए। एग्जैक्टली. एंड बीइंग अ पेरेंट, मतलब लेट्स से इफ आई एम अ डॉटर तो मैं ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स के पास ही जाऊंगी ना ये बोलने. और अगर मेरे पेरेंट्स भी बोलते कि बेटा एडजस्ट कर लो, शुरू में तो ऐसा ही होते, देन व्हाट द हेल. और ये चीजें यहाँ पे नहीं खत्म हो रही है। शादी के बाद भी आपसे वही एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है कि पहली दिवाली आई कि नहीं, पहला होली आया कि नहीं, पहला दिवाली, दशहरा, जितनी भी त्योहार है उसमें कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपके मायके से कुछ ना कुछ आए। एंड ये खाली बात इन लॉस की ही नहीं है. आई गेस पेरेंट्स हमेशा पहले से प्रिपेयर होते हैं कि ये फेस्टिवल आने वाला है, ये जाएगा ये जाएगा. आई मीन उस उन लोगों ने लड़की को एजुकेट कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया, एंड स्टिल वाई, मतलब वाई दे हैव टू अपनी लड़की देखी है। एग्जैक्टली. उनको क्यों इतना बेटी चिंता के करना है? लिए। आई डोंट नो कि अगर ये रिचुअल्स है या फिर ये स्टेटस सिंबल है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस. बट इफ यू विल सी द डेटा, दिल्ली इन चीजों में टॉप पे चल रहा है. लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट दिल्ली यार, मतलब बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे सारी चीजें रोज होती हैं लेकिन कभी भी ये चीजें रिपोर्ट नहीं की जाती. हमारे तक आती ही नहीं है ये चीजें. और ये चीजें अगर आप सोच रहे हो कि हमने इतने एजुकेटिव और इतने हाई सोसाइटी है, हमने इतने मॉडर्न हो चुके हैं ना, नहीं, हम आज भी वो लूप में है। आपका माइंड अभी भी वो बैक लूप में चला आ रहा है। आप सोचते नहीं हो, आप उसको समझने की कोशिश नहीं करते हो। बट बात यही है, आप अभी Right. भी उसी जनरेशन में जी रहे हो। And I think we need to stop adjusting because this is not just the matter of your status या आपकी खुशी. Because maybe for some people it can be about status, their pride and other things. But कुछ लोगों के तो मतलब कुछ लोग तो अपने बच्चों को ही खो दे रहे हैं ना इस चीज के चक्कर में. Just because of this dowry and पैसा पैसा. I mean यार, what is this पैसा? अगर वो लड़की ही नहीं बच रही तो what will you do with that पैसा?